आज हम 8वीं कक्षा का 7वां पाठ पढ़ रहे हैं। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम से साभार उद्धृत है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। दो लाइनों का ये एक श्लोक है और इन सभी श्लोकों में भारतीय जनता की विशेषता बताई गई है। ये पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पहला श्लोक है, अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता अहम, कुशलदादपि कठिन सुकुमारादपि सुकुमारा भारत जनता अहम। कि मैं अभिमान धना का अर्थ होगा स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनयोपेता का अर्थ होगा विनम्रता से परिपूर्ण, शालीना मतलब शालीन हूँ, भारत जनता अहम मैं भारत की जनता हूँ, कुशलदात अपि कठिना कुशलाद का अर्थ होगा कि वज्र से भी कठोर, कठिना मतलब कठोर, कुसुमाद अपि सुकुमारा और फूल से भी कोमल। कि वज्र से तो कठोर, वज्र जो चक्र हैं कि उससे तो मैं कठोर हूँ, उसके समान मैं कठोर हूँ, लेकिन मैं फूलों के समान कोमल हूँ। भारत जनता अहम मैं भारत की जनता हूँ। कि मैं स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण तथा शालीन हूँ। मैं वज्र से भी कठोर तथा फूलों से भी कोमल भारत की जनता हूँ। दूसरा श्लोक देखिए, निवसामि समस्ते संसारे मन्ये चे कुटुम्बकम वसुंधराम, प्रेये श्रेये चे चिनुत अभुभयम सुविवेका भारत जनता अहम। कि मैं संपूर्ण संसार में निवसामी मतलब निवास करती हूँ, इस समस्त संसार में मैं निवास करती हूँ। मन्ये चे कुटुम्बकम वसुंधराम मैं इस संपूर्ण संसार को ही अपना परिवार मानती हूँ। वसुंधरा मतलब इस धरती को ही अपना परिवार मानती हूँ। प्रिय श्रेय चे चिनुतो अभ्युभयम कि प्रिय और कल्याणकारी, प्रिय और कल्याणकारी दोनों मार्गों को मैं चुनती हूँ। सुविवेका मैं अच्छे विवेक वाली, भारत जनता अहम भारत की जनता हूँ। कि मैं संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ, संपूर्ण धरती को ही अपना परिवार मानती हूँ, और जो प्रिय और कल्याणकारी हैं, श्रेय का अर्थ होगा कल्याणकारी, उन दोनों मार्गों को मैं चुनती हूँ। मैं अच्छे विवेक वाली भारत की जनता हूँ। तीसरा श्लोक देखिए, विज्ञान धना अहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा, अध्यात्म सुधात टेनी स्नाने परिपूर्ता भारत जनता अहम। मैं विज्ञान और ज्ञान रूपी धन वाली, मैं विज्ञान और ज्ञान रूपी धन, ज्ञान धना मतलब ज्ञान रूपी धन वाली, साहित्य संगीत और कला में परायण मतलब परिपूर्ण, तथा अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी के स्नान से पवित्र, परिपूर्णता का अर्थ होगा पवित्र, भारत जनता अहम मैं भारत की जनता हूँ। पुनः देखिए श्लोक को, विज्ञान धना अहम कि मैं विज्ञान और ज्ञान धना का अर्थ होगा ज्ञान रूपी धन वाली, साहित्य संगीत और कला में परायण परिपूर्ण, अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी के स्नान से पवित्र मैं भारत की जनता हूँ। अगला श्लोक देखिए, मम गीतेर्मुग्धं समम जगते मम नृत्येर्मुग्धं समम जगत, मम काव्येर्मुग्धं समम जगत, रस भरिता भारत जनता अहम। कि मेरे गीतों से, मम गीते का अर्थ होगा कि मेरे गीतों से संपूर्ण जगत, सारा जगत
मुग्ध हैं, मोहित हैं। मेरे नृत्य से संपूर्ण जगत, सारा जगत संसार मुग्ध है। मेरे काव्यों से, मम काव्य मुग्ध का अर्थ होगा मेरे काव्य से सारा संसार मुग्ध है, मोहित है। रस भरिता, मैं इस रस से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ। कि मेरे गीतों से, मेरे नृत्य से और मेरे काव्य जो हैं उससे संपूर्ण जगत मुग्ध है, मोहित हैं। मैं रस से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ। अगला श्लोक है, उत्सव प्रिया अहम, श्रम प्रिया, पदयात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीडता सता, वृद्धेर अतिथि देवा, भारत जनता अहम। मैं उत्सव प्रिया अहम, मैं उत्सव प्रिय, श्रम प्रिया, परिश्रम प्रिय मतलब मेहनत करने में, पद यात्रा देशाटन प्रिया, पद यात्रा से देशाटन करने में प्रिय, देशाटन मतलब देश का भ्रमण करना, लोक क्रीड़ा सता, लोक क्रीड़ा में सख्त लगी हुई, वृद्धे अतिथिर देवा, अतिथियों में प्रिय हूँ, भारत जनता अहम, मैं निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती हुई, वृद्धि का अर्थ होगा वृद्धि, कि मैं निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती हुई भारत की जनता हूँ। कि मैं उत्सव प्रिय हूँ, श्रम प्रिय हूँ, श्रम प्रिय का अर्थ होगा परिश्रम या मेहनत प्रिय हूँ, पद यात्रा से संपूर्ण देश का भ्रमण करने वाले, लोक क्रीड़ा सता, लोक क्रीड़ा सक्त तथा अतिथि प्रिय हूँ, मैं निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती हुई भारत की जनता हूँ। अगला श्लोक देखिए, मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति नो दुर्बलताया प्रयाय, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति, भारत जनता अहम। मित्रता मेरा, सहजा मतलब स्वाभाविक, मैं मतलब मेरी, कि मित्रता मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, अर्थात मैं जल्दी ही अपने मित्र बना लेती हूँ। नो दुर्बलताया पर्याय, दुर्बलता का पर्याय नहीं है, कि मैं दुर्बल नहीं हूँ। मित्र से चक्षुषा संसारम, कि संपूर्ण विश्व को मित्रता की दृष्टि से ही देखने वाली, पश्यन्ति मतलब देखती हुई, मैं भारत की जनता हूँ। ये मित्रता करना मेरा स्वाभाविक स्वभाव है और दुर्बलता का पर्याय नहीं है, अर्थात मैं दुर्बल नहीं हूँ। संपूर्ण विश्व को मित्र की दृष्टि से देखने वाली मैं भारत की जनता हूँ। अगला श्लोक देखिए, विश्व अस्मिन् जगति गताम अहम अस्मि, विश्व अस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्व अस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारत जनता अहम। कि मैं संपूर्ण संसार में गता अहम अस्मि का अर्थ होगा गई हुई हूँ, कि मैंने संपूर्ण संसार का भ्रमण किया है। विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, संपूर्ण संसार में मैं देखी जाती हूँ। विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, मैं संपूर्ण संसार में काम करती हूँ, या कर्म का अर्थ होगा काम करना। मैं कर्मण्या मतलब कर्मशील भारत की जनता हूँ। श्लोक कहता है कि मैं संपूर्ण संसार में गई हुई हूँ, संपूर्ण संसार में मैं देखी जाती हूँ, संपूर्ण संसार में मैं काम करती हूँ। कर्मणि मतलब कार्य करने वाली, कार्य में लगी हुई, मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ।